Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. We are studying physics class 9th chapter 1. The name of chapter is physical quantities. Today's topic is screw gauge. हम जमात नाम की फ़िज़िक्स पढ़ रहे हैं, पहला चैप्टर जिसका नाम है फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड देयर मेजरमेंट। आज का हमारा लेसन है स्क्रू गेज के बारे में। ये चैनल है तालीम 360 डिग्री और मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद नसीर कियानी। और हमारी फाउंडेशन जो लेक्चर तैयार कर रही है वो है डेयर फाउंडेशन। मेरा ईमेल एड्रेस है nasirkiani@gmail.com। अगर आपने कोई पूछना है, कोई रहनुमाई हासिल करनी है तो आप इस एड्रेस पर ईमेल कर सकते हैं। सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि इस सिलसिले के जितना लेक्चर्स हैं वो आपके पास सबसे पहले पहुंच सकें। What is screw gauge? A screw gauge is an instrument that is used to measure small lengths with accuracy greater than a vernier calipers. It is also called as micrometer screw gauge. Screw gauge एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जो फिज़िक्स में इस्तेमाल होता है और ये ज़्यादा छोटी चीज़ों की पैमाइश के लिए होता है और ये वर्नियर कैलिपर से भी ज़्यादा बेहतर पैमाइश करता है। इसको माइक्रोमीटर स्क्रू गेज भी कहते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इट्स स्ट्रक्चर। अब हम स्क्रू गेज की साख्त के बारे में कुछ पढ़ेंगे। द मेन पार्ट ऑफ द स्क्रू गेज इज़ U-shaped metal frame. A simple screw gauge consists of a U-shaped metal frame with a metal stud at its one end. स्क्रू गेज एक U शक्ल की फ्रेम पर मुश्तमिल होता है। यह मेटल की फ्रेम होती है जिसके एक सिरे पर स्टड होता है, जैसा कि शक्ल में दिखाया गया है। Second important part of the screw gauge is sleeve. Sleeve is a hollow cylinder that has a millimeter scale over it along a line called index line parallel to its axis. स्क्रू गेज का दूसरा अहम हिस्सा स्लीव होती है। स्लीव एक खोखला सिलेंडर होता है जिसके ऊपर बाहर की तरफ मिलीमीटर के निशान लगे होते हैं और इसी के ज़रिए हम किसी भी चीज़ की पैमाइश करते हैं। Third important part of the screw gauge is thimble. Thimble is a hollow cylinder that has circular scale on its internal end. Thimble एक खोखला सिलेंडर होता है जो स्लीव के ऊपर होता है और इसके अंदर वाले सिरे पर एक सर्कुलर स्केल, गोल स्केल होती है जिस पर 100 निशान लगे होते हैं। The thimble rotates on the main scale. The thimble has 100 divisions around its internal end. It is the circular scale of the screw gauge. Thimble स्लीव के ऊपर घूमती है। इसके ऊपर यानी इसका जो अंदर वाला सिरा होता है उस पर 100 निशान लगे होते हैं और ये सर्कुलर स्केल होती है जो स्क्रू गेज के ऊपर होती है और ये पैमाइश करती है किसी भी चीज़ की। The fourth important part of screw gauge is spindle. Spindle is like a screw that is threaded and rotates inside the thimble. The distance between consecutive threads on the spindle is 1 millimeter. This distance is called the pitch of screw on the spindle. स्पिंडल चौथा अहम हिस्सा होता है स्क्रू गेज का। ये स्लीव के अंदर होता है और स्पिंडल के ऊपर चूड़ियाँ होती हैं, थ्रेड्स होती हैं, चूड़ियाँ होती हैं और ये स्पिंडल थिम्बल के अंदर घूमता है और इसकी जो
चूड़ी होती है वो 1 मिलीमीटर होती है और इसे पिच कहते हैं। Ratchet. Ratchet is a knob at the end of spindle. It is used to move the spindle back and forth. Ratchet एक नाब की तरह का होता है जो बाहर वाले सिरे पे होता है और ये घुमाने के लिए इस्तेमाल होता है स्पिंडल को। इसी को घुमाकर हम किसी भी चीज़ को स्क्रू गेज के जो एंड्स होते हैं उनके दरमियान उसे फिक्स करते हैं ताकि उसकी पैमाइश की जा सके। यानी इसके ज़रिए हम स्पिंडल जो है जो बतौर एक पेच के काम करता है उसको आगे पीछे घुमाते हैं। Let us revise the parts of the screw gauge. Number 1, U-shaped metal frame. Number 2, stud. Number 3, sleeve. Number 4, thimble. Number 5, ratchet. Number 6, man scale. Number 7, circular scale. Number 8, lock. Let us see how screw gauge work. आइए अब ये समझें कि स्क्रू गेज कैसे काम करता है। Least count of screw gauge. The minimum reading that can be made by using screw gauge is 0.01 millimeter. So the least count of screw gauge is 0.01 millimeter. चूँकि स्क्रू गेज के ज़रिए हम कम से कम जो पैमाइश कर सकते हैं वो 0.01 मिलीमीटर है, इसलिए स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर है। Before using the screw gauge, we have to find the zero error of the screw gauge. किसी भी स्क्रू गेज को इस्तेमाल करने से पहले हमें यह मालूम होना चाहिए कि उसमें ज़ीरो एरर है या नहीं, क्योंकि ज़ीरो एरर मालूम किए बगैर हम सही पैमाइश नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि स्क्रू गेज का ज़ीरो एरर कैसे मालूम किया जाता है। To find the zero error of the screw gauge, we have to close the gap between spindle face and the stud by rotating the ratchet in clockwise direction. If zero of circular scale coincides with the index line, then there is no zero error. ज़ीरो एरर मालूम करने के लिए हम रैचे को घुमाएंगे क्लॉकवाइज ताकि जो स्पिंडल है उसका फेस स्टड के साथ जुड़ जाए। अगर तो सर्कुलर स्केल का जो ज़ीरो है वो मेन स्केल के बिल्कुल साथ है, कोइंसाइड कर रहा है, तो इसका मतलब है कि इस स्क्रू गेज में कोई ज़ीरो एरर नहीं है। Zero error will be positive if zero of circular scale is behind the index line. In this case, multiply the number of divisions of the circular scale that has not crossed the index line with the least count of screw gauge to find the zero error. Zero error will be negative if zero of circular scale has crossed the index line. In this case, multiply the number of divisions of circular scale that has crossed the index line with the least count of screw gauge to find the negative zero error. Using screw gauge for measurement. To use the screw gauge to measure the thickness of an object, we have to place the object between the stud and the spindle end to find its thickness. Turn the ratchet in clockwise direction so that the object is pressed gently between stud and the spindle. किसी भी चीज़ की थिकनेस को, मोटाई वगैरह को या उसका जो कतर है, डायमीटर है, वो फाइंड करने के लिए हम उस चीज़ को स्टड और स्पिंडल का जो अंदर वाला सिरा है उसके दरमियान में रखते हैं और फिर रैचे को आहिस्ता आहिस्ता क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं ताकि वो तार या जो भी चीज़ है, जो ऑब्जेक्ट है, वो स्पिंडल के सिरे और स्टड के दरमियान फंस जाए। Now note the main scale as well as circular scale readings to find the diameter of the given wire. Apply zero correction to get
the correct diameter of the wire. Repeat steps for many times from different places so that we can get different readings. Then we have to find the average of these readings to find out the correct reading of the screw gauge or correct diameter of the किसी भी चीज़ की पैमाइश करने के लिए उसको स्पिंडल के अंदरूनी सिरे और स्टड के दरमियान रखते हैं और रैचे को आहिस्ता आहिस्ता क्लॉकवाइज घुमाते हैं। जब ये पूरी तरह उसके अंदर फिट हो जाए तो फिर हम सर्कुलर स्केल की रीडिंग है हम देखते हैं कि उसका जो सिरा है वो किस पॉइंट के बाद है। फिर सर्कुलर स्केल की रीडिंग देखते हैं और उसको लीस्ट काउंट से ज़रब देते हैं। इस तरह हम स्क्रू गेज से रीडिंग ले लेते हैं। इस डायग्राम में देखें तो स्पिंडल का किनारा 4 के बाद है, 4 मिलीमीटर के बाद है, जबकि सर्कुलर स्केल की 14th डिवीज़न मेन स्केल की इंडेक्स लाइन के बिल्कुल सामने है। तो 14 को 0.01 जो इसका लीस्ट काउंट है स्क्रू गेज का उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.14। तो 4 में 0.14 ऐड करेंगे तो रीडिंग आ गई 4.14 मिलीमीटर।
ये चैनल है तालीम 360 डिग्री और मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद नसीर कियानी। और हमारी फाउंडेशन जो ये लेक्चर तैयार कर रही है वो है डेयर फाउंडेशन। मेरा ईमेल एड्रेस है nasirkiani@gmail.com। अगर आपने कोई पूछना है, कोई रहनुमाई हासिल करनी है तो आप इस एड्रेस पर ईमेल कर सकते हैं। सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि इस सिलसिले के जितने लेक्चर्स हैं वो आपके पास सबसे पहले पहुंच सकें।